हेलो बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। मैं शिवम पांडे आप लोगों का विद्यारंभ एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विद्यारंभ एकेडमी में। तो उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अब हम आज आपको जैसे दिख रहा होगा कि क्या पढ़ाने वाले हैं, आवेशन। तो पढ़ाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और जो कोशिश करिए कि जो लोग नए हैं, जुड़ना चाहते हैं और उनका भी कुछ उनका हो सके और हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिल सके, तो आप लोग चैनल को शेयर करिए, जिससे हमें भी थोड़ा सा एनर्जी मिले। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, आवेशन। तो आवेशन है क्या, पहले ये समझते हैं आवेशन है क्या। तो देखिए, नाम से पता चल रहा होगा कि आवेशन क्या है। तो शुरू करते हैं। नाम से पता चल रहा होगा क्या, आवेशन। आवेशन मतलब होता है कि चार्ज मतलब देना, आवेशित करना किसी भी विलगित निकाय। अब देखिए, किसी भी विलगित निकाय, निकाय मतलब क्या होता है और विलगित निकाय क्या होता है। ठीक है, विलगित निकाय मतलब क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसमें क्या कर सकते हैं हम, आवेश को दे सकते हैं, यानी इसे चार्ज किया जा सकता है। चार्ज को किया जा सकता है, यानी या तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब बताया इधर लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है और ये चार्ज आया कहाँ से। तो चार्ज कहाँ से आया है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों से आया। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन से आया है। तो वही इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो वो क्या होता है, वो बताए थे। इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन खुद ही ऋण आवेशित होता है। तो किसी पदार्थ में अगर जुड़ता है तो वो क्या होता है, ऋण आवेशित कर देता है। और किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब पॉजिटिव चार्ज की ओर बढ़ना। तो चलिए, आवेशन क्या है। तो आवेशन अगर हम लिखते हैं तो आवेशन है क्या। और पहली बात देखिए, आपको ये दिख रहा होगा कि आप पढ़ने वाले क्या है, आवेशन। आवेशन की प्रक्रिया यानी प्रकार, और फिर आवेश क्वांटीकरण सिद्धांत, देन इसके बाद में पढ़ना क्या है, आवेश योज्यता नियम पढ़ना है। तो लिखते हैं क्या, किसी विलगित निकाय में इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना व त्यागना क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है। आवेशन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आवेशन क्या है, किसी विलगित निकाय में इलेक्ट्रॉन को जुड़ना। जब कोई मतलब किसी विलगित निकाय में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आवेशन बोलते हैं। तो ये आवेशन आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। मतलब जैसे कोई उदासीन, ये भी कह सकते हैं कि कोई उदासीन पदार्थ, उदासीन मतलब क्या होगा, जाहिर सी बात उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मौजूद होंगे। तो कोई उदासीन पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जुड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वही प्रक्रिया आपको क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। ठीक है, तो आवेशन के प्रकार में हम पढ़ते हैं। आवेशन के प्रकार क्या, कितने प्रकार के होते हैं आवेशन। तो भैया एक पढ़े होंगे घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा नंबर है आपका चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। और तीसरा आप लोग पढ़ेंगे क्या, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, चलिए घर्षण द्वारा आवेशन क्या है इसको समझते हैं, एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। तब तक अगर आपको कुछ जानकारी होती है तो कुछ जानकारी जो भी आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज मतलब कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताने की कोशिश करें घर्षण द्वारा आवेशन क्या है, चालन द्वारा आवेशन क्या है और प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं। तो घर्षण मतलब क्या होता है कि आप चीजों को क्या करते हैं, जब क्या करते हैं, रगड़ते हैं। जब दो आवेशक यानी दो विलगित निकायों को आप आपस में रगड़ते हैं तो जाहिर सी बात है रगड़ेंगे, तो रगड़ने के पश्चात इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक दूसरे से निकलना शुरू होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलना शुरू होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में निकलते हैं, यानी एक विलगित निकाय से दूसरे निकाय में जब निकलते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे में आना जाना शुरू होते हैं। ठीक है, तो आना जाना क्या शुरू करते हैं। जैसे कि देखते हैं कि एक विलगित निकाय ए है और एक विलगित निकाय क्या है, ठीक है। विलगित निकाय क्या है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इसको पॉजिटिव करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, इसको निगेटिव कर देते हैं। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है
और ये क्या है नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जब इन दोनों पदार्थों को हम क्या करते हैं रगड़ते हैं, तो जब रगड़ेंगे तो रगड़ने के पश्चात ये इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं शेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। मतलब अगर ये इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव मतलब क्या इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो ये लगातार इलेक्ट्रॉन क्या करता है त्याग रहा है और इसमें लगातार इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं जुड़ रहे हैं। तो यही होता है कि जब किसी क्या लिख सकते हैं इसमें, जब दो विलगित निकायों को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। अब ये तो आपको पता है कि जब किसी इसमें चालक पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर धन आवेश और जिसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं उस पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या घर्षण द्वारा आवेश। जैसे आप देखते होंगे कि हाथ है, आपका हाथ है क्या हम मान लेते हैं दोनों विलगित निकाय है, जाहिर बात है उसमें चार्ज को हम ला सकते हैं, तो दोनों हाथ को हम रगड़ते हैं तो आप क्या होता है हीट ऑब्जर्व करते होंगे। हीट ऑब्जर्व करते मतलब ये क्या है, हीट ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है, इस पदार्थों को जब हम रगड़ते हैं तो किसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन हीट के कारण अपने क्या होता है उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो लूज होती है और बॉन्डिंग लूज होने के कारण क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने लगते हैं। इसका मतलब कौन सा आवेशन आप कर रहे हैं, घर्षण द्वारा आवेशन करते हैं। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है चालन द्वारा यानी बाई कंडक्टिव मेथड। ठीक है, तो चालन द्वारा आप पढ़ते हैं तो चालन मतलब क्या होता है, एक विलगित निकाय, ठीक है, और एक क्या है, हाँ एक विलगित निकाय है और दूसरा क्या है, एक दूसरे रखते हैं, ये विलगित निकाय ए हो गया और एक विलगित निकाय आपका पी हो गया। ठीक है, तो चालन द्वारा आवेशन मतलब क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, एक कॉपर की वायर से या एक कोई क्या करते हैं चालक तार से उसको जोड़ देते हैं। जब चालक तार से जोड़ते हैं तो चालक तार में जोड़ने के बाद जैसे कि मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है यानी Q1 है इसमें और इसमें क्या है Q2। ठीक है, Q1 और Q2 ये मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज। इसका सबसे बढ़िया एक ही एग्जांपल है, देखिए जैसे कि एक टंकी है, थोड़ा सा इतनी ऊंचाई पर इसमें रख दिया गया है और एक टंकी है जिस मान लेते हैं इसको लेवल 1 मान लेते हैं और इसको लेवल 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इस लेवल की एक टंकी को रख देते हैं। ठीक है, इसमें टंकी रखते हैं और टंकी को क्या करते हैं, एक पाइप के माध्यम से हम जोड़ देते हैं, एक पाइप के माध्यम से हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। और जैसे ये भी टंकी क्या हुई है आपकी, देखिए अब इसमें से जब हम जोड़ते हैं तो पानी इसमें से फ्लो करना शुरू होगा, पानी इसमें से बहना शुरू होगा, ये जाएगा इसमें पानी बहेगा। ये पानी कब तक बहेगा आप लोग सोच के बताइए, पानी कब तक जाएगा, तो उम्मीद करते हैं सोचे होंगे, तो कब तक जाएगा, तो देखेंगे कि इसमें लगातार जब तक इसका लेवल, मान लेते हैं कि इसका लेवल और इसका लेवल बराबर जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये पानी लगातार बहता रहेगा। पानी इसमें से जाएगा, इसमें जाएगा, लगातार ये पानी इसमें जाएगा, कब तक, जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं होगा अर्थात बहना बंद नहीं होगा। यहाँ पर भी ये क्या है, आवेश तब तक स्थानांतरित होगा जब तक दोनों का विभवांतर समान न हो जाए। विभवांतर ये पॉइंट नोट करिएगा, विभवांतर क्या न समान हो जाए, विभवांतर समान हो जाए, यानी दोनों का विभव, इसका विभव V1 और V2 दोनों का क्या होना चाहिए, अर्थात V1 = V2। ये वर्ड ध्यान रखिएगा। चालन द्वारा आवेशन ये है कि जब किसी दो विलगित निकायों को क्या करते हैं चालक तार से जोड़ देते हैं तो उनमें आवेश के बहने की प्रक्रिया या आवेश निकलने या जुड़ने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, चालन द्वारा आवेशन करते हैं। और ये आवेशन तब तक होगा जब तक दोनों का विभव में अंतर यानी विभवांतर बराबर ना हो जाए, अर्थात दोनों का विभव बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ गई होंगी। ठीक है, तो इसको भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि चालन द्वारा आवेशन मतलब जब दो विलगित निकायों को आपस में एक चालक तार द्वारा
जोड़ दिया जाता है तो आवेशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चालन द्वारा आवेश करते हैं। थर्ड स्टार्ट करते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेरण द्वारा आवेश करते हैं। प्रेरण द्वारा आवेश में ये होता है, इसके तीनों कंडीशन करते हैं कि जब किसी मतलब क्या होता है, दो चालक होंगे, एक क्या होता है आवेशित होगा और एक क्या होता है अनावेशित होता है। आवेशित और अनावेशित पदार्थ यानी जो अनावेशित होगा वो बिना संपर्क में आया है, आवेशित पदार्थ के बिना संपर्क में आए हुए भी क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रेरण के द्वारा आवेशन करते हैं। मतलब इसको लक्ष्य देख सकते हैं, जब एक अनावेशित चालक को आवेशित चालक के समीप बिना स्पर्श किए, बिना क्या स्पर्श किए आवेशित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है तो क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए अब ये होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक विलगित निकाय है, इसमें ध्यान दीजिएगा, एक विलगित निकाय है और एक क्या है, मान लेते हैं एक ही विलगित निकाय को लेते हैं। विलगित निकाय मतलब क्या होता है? ये उदासीन है, इसमें मतलब माइनस चार्ज प्लस चार्ज दोनों है, मतलब कैसा है? ये उदासीन, राइट? ये क्या है? उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या होता है? जब आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो आप नल्ला हो जाते हैं, तो मतलब क्या होता है? तो आप भी उदासीन होते हैं, तो न्यूट्रल होते हैं। यानी पढ़ाई करते करते ये भी होता है, जब पढ़ाई करते करते क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं, एनर्जी आपकी डाउन हो जाती है, तब होते हैं क्या? आप न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब काम खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पदार्थ को क्या ले रहे हैं? उदासीन है। अब उदासीन की तरफ हम एक पॉजिटिव चार्ज का क्या लेते हैं? एक चालक ले लेते हैं। उदासीन का मतलब ये ना समझिए कि इसमें आवेश है, उदासीन का मतलब क्या है? ये अनावेशित है, मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जिस पदार्थ में उपस्थित होते हैं एक साथ, मतलब क्या होता है? न्यूट्रल अवस्था में होता है। इसका मतलब ये क्या है? अनावेशित है, उदासीन है। तो जब इसके पास में एक हम क्या लगते हैं? जब इसके पास में एक आवेशित पदार्थ हम ले जाते हैं, यानी एक आवेशित प्लेट को जब ले जाते हैं तो यह आवेशित प्लेट के कारण, देखिए अब ये कैसा चार्ज है? इसमें प्लस चार्ज है। ये केस नंबर फर्स्ट, इसको ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। पहला क्या है? इसमें एक प्लेट को रखते हैं, प्लेट को रखने के बाद जब दूसरा केस बनता है, यानी दूसरा केस जब बनता है तो जो हमारा उदासीन है, उदासीन प्लस, अब ये जानते हो कि प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग क्लास में करते होंगे, आप लोग बकैती करते रहते होंगे क्या कि भाई अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब समझ रहे होंगे। अट्रैक्शन किधर अट्रैक्शन आपका रहता है, थोड़ा बन के आ जाओ, देखिए तो क्या है? अट्रैक्शन बढ़ जाता है ना? तो वही क्लास में पोजीशन याद रखिएगा, फिर ध्यान दीजिएगा। तो प्लस और माइनस, मतलब आप लोग अपने को प्लस समझिएगा और माइनस किसको समझिएगा? बगल वाले को माइनस समझिएगा। फिर इसके बाद देखिएगा क्या अट्रैक्शन होता है। वही सेम यहाँ पे लॉजिक आपको लगा रहे हैं, अट्रैक्शन रिपल्सन मतलब समझ रहे हैं? अट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि प्लस और माइनस दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, और दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। कभी लड़का लड़का के साथ बैठना नहीं चाहेगा, समझ रहे हो? बाकी आगे आप बहुत समझदार होंगे, ऐसी बातों में तो आप लोग बहुत महारत हो चुके हैं। ठीक है, तो माइनस प्लस है। अब देखिए इसमें प्लस और माइनस है, ये प्लस है, तो जाहिर सी बात है जब इसके पास कोई प्लस और माइनस वाले आवेश को पदार्थ को रखते हैं तो माइनस प्लस वाला माइनस को अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, माइनस को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? पूरा माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस साइड में क्या आ जाएगा? इधर पूरा प्लस हो जाएगा, राइट? क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जितने भी इस पदार्थ में उदासीन पदार्थ तथा अनावेशित पदार्थ में माइनस चार्ज होगा, ये प्लस चार्ज उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और जो प्लस चार्ज को माइनस चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और जो बचे हुए पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ इकट्ठा कर देते हैं। केस नंबर सेकंड होता है। थर्ड जब केस बनता है, थर्ड वाले क्या होता है? इस प्लेट को रखेंगे यूं ही, और जो इसका क्या होता है? माइनस चार्ज रहेगा, और इसका जो प्लस वाला चार्ज होता है इसको हम क्या कर देते हैं? अर्थ से जोड़ देते हैं। क्या कर देंगे? अर्थ से इसको जोड़ देते हैं, अर्थात भूसंपर्कित कर देते हैं, भूसंपर्कित कर।
मतलब जितना भी प्लस चार्ज है एक्स्ट्रा चार्ज है वो एक्स्ट्रा चार्ज इसमें क्या हो जाता है अर्थ में अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा अर्थ का जो विभव होता है इसका क्या होता है अनंत होता है। इसमें जितना भी आवेश आप देते जाएंगे अर्थ उतना ही आवेश को क्या करता जाएगा एब्जॉर्ब करता जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पृथ्वी का जो हमारा पूरा है विभव है अनंत होता है। कितना भी आवेश उसको दीजिए वो सारे आवेश को क्या करता धारण कर लेता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई होगी। घर्षण द्वारा आवेशन, हाँ घर्षण द्वारा आवेशन ये ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी पदार्थ से इसमें पदार्थ से क्या करते हैं जब निकलते हैं धन आवेश तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा धन आवेश का द्रव्यमान क्या होता है धन आवेश का द्रव्यमान कम हो जाता है। किससे ऋण आवेश से। जाहिर बात है ऋण आवेश से बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और साथ में ये चीज आवेश तो जान रहे हैं आवेश क्या है ये तीन प्रकार क्या है। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन का क्या होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और फिर द्रव्यमान के साथ में याद रखिए क्या कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है 9.1 × 10⁻31 kg और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ये भैया एकदम दिमाग में याद रखिएगा, फिजिक्स आपको पढ़ना तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए। मतलब कोई भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है कितना आवेश निकलेगा और कितना भी एक इलेक्ट्रॉन निकलता है कितना उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा आवेशन हो चुका है, आवेशन के प्रकार हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है आवेश क्वांटीकरण। क्वांटीकरण देखिए क्या होता है भैया क्वांटीकरण मतलब होता है गणना करना, है ना। क्वांटीकरण मतलब क्या होता है गणना करना। सीधे कहेंगे कि किसी विलिखित निकाय, ये विलिखित वर्ड ध्यान दीजिएगा, विलिखित मतलब क्या होता है चालक पदार्थ या जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है। किसी विलिखित निकाय में आवेश की मात्रा आवेश की कुल मात्रा आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होगा। क्या होता है भैया पूर्ण गुणज होगा। किसी विलिखित निकाय में आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जैसे कि किसी भी पदार्थ में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मतलब आपको पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अर्थात क्या होगा अर्थात Q बराबर ±NE। अब ये देखिए ये प्लस माइनस का मतलब क्या है जहां n बराबर ध्यान दीजिएगा यहाँ n बराबर क्या है पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या क्या है n बराबर आप देख सकते हैं +-1 +-2 +-3। मतलब प्लस माइनस का मतलब ये समझना है कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं क्या आता है इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो माइनस हो जाता है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा माइनस मिलेगा। किसी भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे क्या है प्लस पॉजिटिव क्यों जा रहा है प्लस में। ठीक है, अगर इसे कहा जाए क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जाए कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलम आवेश देखिए वैल्यू आप ध्यान दीजिएगा कूलम आवेश का कितना है एक Q बराबर देखिए ये सबसे लिखने का तरीका और जानने का तरीका क्या है। पहले आप लिखेंगे दिया क्या दिया भैया आपको Q बराबर दिया है कितना Q बराबर 1 कूलम दिया है। ठीक है,
क्यू बराबर कितना है 1 कूलम दिया है। इलेक्ट्रॉन का आपका मतलब पता है 1.6 × 10 की घात कितना होता है -19 कूलम होता है। आपको चाहिए क्या n का मान यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं वी नो दैट यानी हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि Q बराबर ± N होगा। ठीक है, Q क्या है आपको दिया है 1 कूलम, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए 1 कूलम बराबर ± N और इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। इधर मल्टीप्लाई भी है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/1.6 × 10 की घात -19 कूलम बराबर ± N। ये Q से सीक्वेंस है, C से सीक्वेंस है। अब एक पावर को ऊपर ले जाइए, क्या करेंगे एक पावर को ऊपर ले जाइए, तो 1 × 10 की घात क्या ले जाएगी ऊपर ले जाइए, इसको 19 हो जाएगा बटे 1.6। ठीक है, बराबर ± N। ऊपर इसको 10 से 19 है, 10 से ले लीजिए 10 बचेगा, 100 ले लीजिए, 2 ले लीजिए तो ठीक लगेगा। ठीक है 10 ही रखिए, तो ये बचेगा 10 × 10 की घात 18 1.6 बराबर ± N। ठीक है, इसका दशमलव आप काट सकते हैं, यहाँ पे एक 0 बन जाएगा, तो 100 × 10 की घात 18/16 बराबर ± N। भाग दीजिए 16 16 96 और 96 16 × 32 16 × 80। हाँ, तो 6.25 × 10 की घात 18 ± N। यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस में आ रहा है, तो इसमें क्या होता है पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन ये फॉर्मूला ऐसे निकालना है कि मतलब आवेश का क्वांटिटी करना, आवेश की गणना करना, किसी आवेश में और किसी विद्युत निकाय में आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण क्लोज के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण क्लोज से क्या होता है भैया बराबर होता है, जहाँ पे Q बराबर क्या होता है ± यानी ± का मतलब क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो अगला हेडिंग हमारा क्या होने वाला है, आपको दिख रहा होगा, अगली हेडिंग हमारी है आवेश योज्यता का नियम। ठीक है, आवेश योज्यता का नियम। आवेश योज्यता का नियम। ठीक है, इसमें क्या है आवेश योज्यता का नियम क्या पढ़ रहे हैं, किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं एक आवेश है, एक चालक पदार्थ है, इसमें एक +Q1 है, इसमें -Q2 है, फिर -Q3 है और +Q4 है और -Q5 है। तो इन पे अलग अलग आवेश है। कुल आवेश मतलब होता है Q बराबर क्या होता है -Q, पहले Q1 है तो क्या रखेंगे टोटल Q +Q1 फिर -Q2 -Q3 +Q4 और -Q5, ये आगे इसी तरह क्या होता है आता चलता है। यही ज्ञान है। जैसे कि अगर बोला जाए क्वेश्चन है, एक निकाय है, किसी निकाय में -7 इलेक्ट्रॉन +4 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, -2 इलेक्ट्रॉन +3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं।
उपस्थित हैं। तो कुल आवेश की गणना कीजिए, राइट। तो Q बराबर यहाँ पे कई सारे मान दिए तो सबको योग कर दीजिए। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये मान लेते हैं Q1 है, ये क्या है Q2 है, ये क्या है Q3 है, ये क्या है Q4 है, ये ठीक है Q3 और प्लस Q4। तो Q बराबर Q1 कितना है आपको -7, तो -7 रखेंगे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, Q3 -2 इलेक्ट्रॉन और Q4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। प्लस माइनस करिए, -4 आ जाएगा तो +4 यानी -3 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन और +3 इलेक्ट्रॉन। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, Q बराबर -5 इलेक्ट्रॉन और +3 इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर क्या हो जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका निकाल कुल उपस्थित आवेश निकल, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका आवेश योज्यता का नियम, ठीक है, आवेश योज्यता का नियम। जब इसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट जो टॉपिक आपको बचा है उसको खत्म करते हैं। खत्म करने के बाद स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, ठीक है। लास्ट टॉपिक क्या है, एक लास्ट टॉपिक हम थोड़ा सा बता देते हैं, जिससे अगले जो हमारा अगला लेक्चर आएगा सीधे कुरान के नियम से स्टार्ट कर देते हैं। क्या है आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, मतलब इसमें और कह सकते हैं आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। सीधे सीधे संरक्षण का मतलब हमने बताया है, संरक्षण का मतलब क्या होता है, नियम। संरक्षण का मतलब क्या होता है, नियम, मतलब किसी निकाय, छोटी सी परिभाषा, किसी निकाय का कुल आवेश नियत होता है। क्या होता है भैया, नियत होता है, ठीक है। मतलब जितना भी पहले, जैसे मान लेते हैं ये Q है और एक ये क्या है B, ठीक है, A है और B, उस पर निगेटिव है और इसमें क्या है पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन ठीक है, बराबर होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक कंपाउंड लेते हैं CaCl2 लेते हैं, ठीक है, CaCl2, जब इसको आयंस में ब्रेक करते हैं तो Cl2 प्लस चलता है और Cl2 2 माइनस चलता है। अगर इसमें देखा जाए तो पहले अगर Cl का देखा जाए तो Cl में रिएक्शन जब इसको करवाते हैं तो जब इसको ब्रेक करते हैं तो बनता कैसा है Ca2 प्लस और प्लस Cl2 माइनस, और ये बन जाता है, ठीक है, ये आयनाइजेशन होता है। 2 प्लस लेते हैं तो इसमें पहले Cl के कितने हैं, 2 प्लस है, अर्थात 2 है, और इसमें क्या है 2, जिस सिर्फ आयंस को बता रहा है। और लास्ट में पूर्ण होने के बाद इसमें कितने हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं इसमें। फिर इसके बाद दोनों का जब देखते हैं, जब जोड़ते हैं कुल आवेश, जब अगर कुल आवेश देखा जाए तो कितने हैं, इसमें 2 प्लस 2 में है, ठीक है, और इधर -2 में है, बराबर 0, मतलब 0 इधर आया और पूर्ण होने के बाद भी 0 आया, अर्थात दोनों का आवेश क्या है, संरक्षित है। जितना आवेश पहले था उतना आवेश बाद में रहेगा। इसका मतलब किसी भी निकाय का कुल आवेश क्या होता है, यूज करने से पहले और यूज करने के बाद क्या होता है, नियत होता है। तो ये हुआ आज का आपका सेशन कंप्लीट। अब सेशन आपका क्या हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, आपको बोलते हैं टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंड चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए, जिससे हम क्या करते हैं लगातार वीडियोस वगैरह आप लोग डालते रहें। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, पूरी टीम आपके हर प्रॉब्लम के लिए खड़ी है। जैसा थंबनेल जरूर करिएगा, शेयर करिए, दबा के शेयर करिएगा, ठीक है। तब टाटा, बाय बाय, टेक केयर।